नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संगीत और हमारे दिमाग के बारे में। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है ये। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जैसे वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल और एसैप साइंस के कुछ वीडियो क्लिप्स। जी। और आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये संगीत ये हम पर इतना गहरा असर क्यों डालता है। सही बात है। मतलब ये सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करने की बात तो नहीं लगती। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसी की थोड़ी पड़ताल करते हैं, पता लगाते हैं। शुरुआत एक मजेदार चीज से करते हैं। सोचिए फिल्मों में संगीत कैसे सीन बदल देता है। हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है। बिल्कुल, बिना कोई डायलॉग बदले सिर्फ म्यूजिक और पूरा मतलब मूड ही बदल जाता है। हाँ, जैसे कोई सीन है, अगर डरावना संगीत डाल दें तो डर लगने लगता है। और वही सीन अगर सॉफ्ट म्यूजिक हो तो रोमांटिक। बिल्कुल। ये हमारी उम्मीदें जगाता है ना। यादें ताज़ा करता है। हाँ, और किरदारों को समझने में भी मदद मिलती है। कहानी में जैसे हम खिंच जाते हैं। जी, ये सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाली चीज नहीं है, ये बहुत एक्टिव है। सही कहा। और हैरानी की बात तो ये है कि बिना शब्दों वाला संगीत मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल, हाँ। वो भी हमारे दिमाग के सिर्फ सुनने वाले हिस्सों को नहीं बल्कि कई सारे हिस्सों को जगा देता है। हाँ, यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बताइए जरा इसके बारे में। हाँ, तो देखिए, ये जो न्यूरो इमेजिंग तकनीक है ना, मतलब दिमाग की तस्वीरें लेना। हाँ, एफएमआरआई वगैरह। जी, उससे पता चला है कि संगीत का सिर्फ एक पहलू, जैसे हारमोनी यानी सुरों का मेल। सिर्फ हारमोनी। हाँ, सिर्फ हारमोनी, वो दिमाग के दोनों तरफ सुनने वाले सेंटर्स को तो एक्टिव करता ही है। अच्छा। पर साथ में उन हिस्सों को भी जगाता है जो सोचने समझने से जुड़े हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सोचने समझने वाले हिस्से भी म्यूजिक से, जी हाँ। और स्पेशल कॉग्निशन वाले हिस्से भी, मतलब जगह और दिशा को समझने की क्षमता। कमाल है। तो अगर उसकी में लय यानी रिदम वगैरह भी जोड़ दें तो फिर तो समझिए दिमाग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक साथ काम करने लगता है। बाप रे। ये साबित करता है कि संगीत सिर्फ भावनाओं को नहीं छेड़ता, ये याददाश्त, मोटर कंट्रोल, मतलब हमारे हाथ पैर का हिलना डुलना, अच्छा, कल्पना शक्ति, ध्यान, चीजों को क्रम में समझना, आसपास की जगह को प्रोसेस करना और यहाँ तक कि एब्स्ट्रैक्ट सोच को भी तेज करता है। तो ये तो दिमाग के लिए एक पूरी कसरत जैसा हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं। शायद ये दिमाग के इतने सारे हिस्सों को एक साथ जगाने का सबसे पावरफुल तरीका है। ठीक है, तो दिमाग में इतनी सारी हलचल होती है पर इससे हमें इतनी खुशी क्यों मिलती है? वो अच्छा लगने वाली फीलिंग, सुना है इसका कोई डोपामिन कनेक्शन है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, डोपामिन। ये क्या चीज है असल में? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब दिमाग में सिग्नल ले जाने वाला एक केमिकल मैसेंजर। अच्छा। जब हम संगीत सुनते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए बहुत स्वादिष्ट खाना खाने पर होता है या कोई इनाम जीतने पर? हाँ, बिल्कुल। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को, इनाम वाले रास्ते को एक्टिवेट करता है। इसी से वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस होती है। और एक मजेदार बात बताऊं? हाँ। कई बार सबसे ज्यादा डोपामिन संगीत के सबसे अच्छे लगने वाले हिस्से से ठीक पहले रिलीज होता है। पहले मतलब उम्मीद में? हाँ, उस उम्मीद में, उस एंटिसिपेशन में। वाह। और संगीत सिर्फ दिमाग में ही नहीं, शरीर पर भी असर डालता है। आंखों की पुतलियों का फैलना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। हाँ, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और सुनने, हरकत करने और भावनाओं वाले दिमागी हिस्से भी सक्रिय होते हैं। तो भले ही आज इसका कोई सीधा सर्वाइवल फायदा ना हो, मतलब संगीत सुन के शेर से तो नहीं बच सकते। हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये डोपामिन रिएक्शन हमें इतना अच्छा महसूस कराता है कि हम इसे बार बार चाहते हैं। तो मतलब ये लत जैसा हो जाता है। हाँ, एडिक्टिव कुछ हद तक कह सकते हैं। और ये असर हमारी पसंद नापसंद से थोड़ा हटकर है, मतलब केमिकल लेवल पर ये लगभग हर इंसान में होता है। ये खुशी का एक नेचुरल नशा है। तो कुल मिलाकर संगीत दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत है। ये हमारी सोच बदलता है, समझ बदलता है। हाँ, और हमें डोपामिन के जरिए खुशी देता है और हमें उसका आदी भी बनाता है। ये सिर्फ कानों का खेल नहीं, दिमाग का एक बहुत पेचीदा मामला है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि अगर संगीत दिमाग के इतने हिस्सों को जगाता है, हमारे बेसिक रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है, पर आज इसका कोई साफ सर्वाइवल फायदा नहीं दिखता, हाँ। तो फिर शुरू के इंसानी समाजों में इसका विकास ही क्यों हुआ होगा? क्या रोल रहा होगा इसका? सोचने वाली बात है। शायद ये लोगों को जोड़ने का एक तरीका रहा हो, सोशल बॉन्डिंग। हो सकता है। या शायद भाषा के बनने से पहले बातचीत का एक जरिया। कौन जाने, ये सब अटकलें हैं, पर सवाल
दिलचस्प है। बिल्कुल। इसी दिलचस्प सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये गहरी पड़ताल यहीं रोकते हैं। जी। एक बात तो साफ है, संगीत का जादू हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है और हमारे दिमाग को